दोस्तों, जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। ये कहानी है अमर की। अमर अपने ही एक रिश्तेदार के शव को शमशान घाट में विसर्जित करके वापस घर लौट रहा था। लेकिन वह कभी भी इन सब बातों को नहीं मानता था और उसे उस वक्त बड़ी उत्तेजना हुई कि एक बार वह पीछे मुड़कर देखें और जाने कि आखिर पीछे क्या है। दोस्तों, सच कहूं तो इसके बाद जो हुआ, इसके लिए खौफ की कोई सीमा ही नहीं है। आखिर क्या हो सकता है ऐसा कुछ करने पर, या आप इस कहानी को जानकर बखूबी समझ जाएंगे। शायद इस कहानी को जानने के बाद आप कभी ऐसी बेवकूफ़ी करने की हिमाकत नहीं करेंगे। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अमर जिसकी उम्र 16 साल की थी, वह अपने गांव छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। अमर जो कि हमेशा से शहर में ही पला बढ़ा, उसे गांव का रहन सहन, भाषा या समुदाय से बिल्कुल वाकिफ नहीं था। आखिरकार इस बार वह गांव लगभग 6 साल बाद आया था। इस बार वह पूरे 1 महीने रहकर जाने वाला था। फिलहाल उसके 10वीं के एग्जाम खत्म हुए थे। उसके बाद लंबी छुट्टियां तो मिलती ही हैं। अमर के गांव का नाम रामपुर था। दोस्तों, वह गांव में पूरा दिन बाहर ही रहता, कभी क्रिकेट तो कभी फुटबॉल, और इन सब चीजों से भी मन नहीं भरा तो वह छुपन छुपाई खेलता। कुछ दिन बीते। अचानक उसके टोले में एक काका, जो कि 84 वर्ष की उम्र में दुनिया छोड़ गए थे। दोस्तों, जिस तरह शहरों में लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, उसी तरह गांव में जब इस तरह लोग रहते हैं तो उसे टोला कहते हैं, जहां पर हर कोई अपना ही होता है। काका की अचानक से मृत्यु होने के बाद उन्हें शमशान ले जाने की विधि शुरू हुई। अमर को भूतों की कहानियों में बड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन विश्वास बिल्कुल नहीं था। जब कभी भी गांव में कोई उसे भूत प्रेत के किस्से सुनाता तो वह बस इन सबको फालतू चीजें बोलकर बड़ा मजाक बनाता था। अमर ने बहुत जगह से सुना था इस बारे में कि शमशान में भूत होते हैं। साथ ही अमर भी कभी शमशान भी नहीं गया था। इसी के चलते इस बार उसने बहुत ज्यादा जिद की। उसकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। अमर काफी खुश था, क्योंकि उसने कभी भी किसी का अंतिम संस्कार होते नहीं देखा था। दोस्तों, न जाने क्यों बड़ी ही अजीब सोच थी। हालांकि सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता। खैर, अंतिम संस्कार की विधि हो जाने के बाद सब लोग ट्रक में चढ़े। ट्रक ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी तो अमर बार बार उस लाश की तरफ देखे जा रहा था। अमर के दादाजी ने उसे 2-3 बार टोका और कहा, कभी भी भूल कर बार बार इन्हें नहीं घूरना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अमर कहाँ किसी की सुनता। खैर, शमशान पहुंचने के बाद लाश को उतारा गया। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार की विधि शुरू हो गई। पूरी विधि संपन्न होने के बाद सबको एक हिदायत दी गई कि कोई भी गलती से पीछे मुड़कर न देखें और ना ही उस लाश का नाम लें। इतना कहकर इसके तुरंत बाद ही सबके हाथों में टूटी लकड़ियां दी गईं और सब मुड़ते हुए उन लकड़ियों को पीछे फेंककर आगे की ओर बढ़ गए। इसी बीच अमर का मन बार बार यह चाह रहा था कि कम से कम वह सिर्फ एक बार तो पीछे देखे, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो उसे सबकी डांट खानी पड़ती। इसीलिए उसने सोचा और वह थोड़ा धीरे चलने लगा। मौका पाकर वह एक बार पलटा। यकीन कीजिएगा, एक बार पलटने से ही उसने जो देखा, उसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि 2 अजीब से दिखने वाले इंसान ठीक उसी लाश के इर्द गिर्द घेरा बना रहे थे। अमर जब उनको ध्यान से देखने लगा तो उन्होंने एक घूरती नजरों से अमर को देख लिया। यह देखकर अमर का खौफ से अब बुरा हाल था। उसकी धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थीं। ज्यादा कुछ न सोचकर वह भागते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद वह सीधा घर पहुंचकर शुद्धिकरण, नहा धोकर वह रात को अपने कमरे में सो रहा था। लेकिन उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपनी जिंदगी को किस दलदल में फंसा लिया है। इन्हीं सब बातों से अनजान वह गहरी नींद में था। उसे कोई सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह बिस्तर से एकदम से जाग गया। जब उसने सामने देखा तो पाया कि एक गंजा सा इंसान किसी छिपकली की तरह उसके सामने वाले दीवार पर सरसरा रहा था। यह सब देखने के बाद वह थोड़ा सदमे में ही था कि तभी उसने देखा कि उसके पंखे पर एक आदमी बैठा है, जो कि ठीक पंखे के साथ नाच रहा है। अमर के लिए इतना काफी नहीं था। थोड़ी ही देर तुरंत बाद एक आदमी सीधा उसके बिस्तर पर चढ़ गया। अमर की सांसें काफी ज्यादा तेज हो गई थीं। ज्यादा डर के कारण उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली। वह चीख सुनकर घर के सभी लोग सब बाहर आ गए। सबने बाहर आकर उससे तुरंत पूछा कि क्या हुआ, तुमने क्यों चिल्लाया? तो अमर ने बड़ी ही हल्की आवाज में किसी छोटे बच्चे की तरह डरते हुए उस दीवार की तरफ इशारा किया।
सबने दीवार की तरफ देखा तो कोई नहीं था। अमर ने कहा कि वह मुझे मारना चाहते हैं। अमर के दादाजी ने तुरंत अमर की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम्हें पहले ही मना किया था कि कोई ज़रूरत नहीं है वहां जाने की, पर नहीं, तुम्हें तो यह सब देखना ही था। वहां जाकर तुम डर गए हो, इसीलिए तुम्हें सपने डरावने दिख रहे हैं। उसके दादाजी ने उसे आहिस्ते आहिस्ते किसी तरह सुला ही दिया। उस वक्त उसे भी 2 पल के लिए ऐसा लगा कि शायद यह उसका सपना या वहम होगा। इसके बाद उसका अगला दिन पूरा सही निकला, लेकिन निकला भी तो उसी खौफ में। दिन में तो उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ, पर अब वह थोड़ा डरा सहमा सा रहने लगा था। धीरे धीरे जैसे ही रात होती तो उसे अब इस खौफ का एहसास दोबारा होने लगता। रात को खाना खाकर वह जल्दी से सो गया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। करीबन आधी रात को फिर से यही सब हुआ। उसे दोबारा सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वह फिर से जाग उठा। ये सब देखते ही उसने चिल्लाना चाहा, पर इस बार वह नाकाम रहा। उसने पूरी तरह से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। वह तीनों आत्माएं उसे परेशान कर रही थीं। उन्होंने उसके हाथ पांव को अजीब तरीके से बांध दिया था। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अमर अपनी आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन वह तीनों उससे कह रहे थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने जो गलती की है उसका भुगतान तो तुम्हें देना ही होगा। तूने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी है। खैर, अब तेरे पास जिंदगी ही कहां बची है। भटकती रूहों की श्रेणी में बहुत जल्द तेरा भी नाम होगा। इतना कहकर एक अजीब सी हंसी के साथ तीनों विलुप्त हो गए। अमर के हाथ पांव और मुंह अपने आप खुल गया। उसे तो यकीन हो गया था कि उस दुनिया में एक और भी दुनिया है। वह इतना ज्यादा डर गया था कि इसके अगले दिन ही वह जिद करने लगा कि अब वह शहर वापस जाना चाहता है। उसे लग रहा था कि शायद अगर वह गांव से दूर चला जाएगा तो इन आत्माओं से भी एकदम दूर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। शहर पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इस बार जो होने वाला था वह तो पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। एक रात अमर वॉशरूम गया और जैसे ही वॉश बेसिन के सामने लगे शीशे पर उसकी नजर पड़ी तो उसने देखा कि वही आत्मा उसके पीछे वाली दीवार पर छिपकली की तरह सिसक रही है। अमर तुरंत पलटा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। अमर ने अपना वहम समझकर इसे अवॉइड किया, लेकिन इस बार उसने देखा कि अब तीनों किसी डरावने पुतले की तरह दीवार पर चिपके थे। इसे देखने के बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे भी देखे। वह भागता हुआ अपने कमरे में गया और कंबल लपेटे चुपचाप सो गया। वह पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई उसका बेड हिला रहा हो। यह सब होता देख वह और ज्यादा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके डरते हुए ही उसने नीचे की तरफ झांक कर देखा। यकीनन वह नीचे देखता ही रह गया, क्योंकि नीचे कोई नहीं था। लेकिन देखने से यह साफ पता चल रहा था कि हो न हो कोई इसे नीचे से ही हिला रहा है। न जाने क्यों, पर उसे वही जगह सेफ लग रही थी। किसी तरह रात कटी और फिर से सवेरा छा गया। अगली सुबह जब उसके माता पिता अमर को उठाने गए तो उसे बिस्तर पर नहीं बल्कि उसी पलंग के नीचे पाया। अमर को जब होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सच कहूं तो इसके बाद अमर की हरकतों में काफी बदलाव आ गया था। अमर अब बड़ी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा था। अक्सर जैसे ही रात होती तो आधी रात को अमर कुछ इस तरीके से चिल्लाता कि जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियों को किसी ने एक साथ तोड़ दिया हो। धीरे धीरे अब यह हर रात की बात हो गई थी। हालांकि दिन में तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन सूरज ढलते ही अमर के शरीर और मस्तिष्क में एक अजीब ही बदलाव आ जाता। साथ ही उसके माता पिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है अमर को। एक रात इसी तरह अमर के कमरे में चुपचाप उसके माता पिता उसे देखने के लिए पहुंचे। उसके कमरे में पहुंचकर उसके माता पिता ने जो देखा वह देखकर वह भी खौफ से भर गए। उन्होंने देखा इस बार अमर अजीब सी आवाजों में बात कर रहा था। वह बड़े ही अजीब तरीके से चिंघाड़ रहा था। उसका पूरा शरीर बदल चुका था। उसके चेहरे पर किसी के बड़े नाखूनों के निशान थे। आंखें एकदम लाल और चेहरे पर मुस्कान थी। वह दर्द से तड़पता और फिर एक अजीब सी हंसी हंसता। बहुत कुछ अजीब हो रहा था। थोड़ी ही देर बाद अमर ने कहा कि माता पिता, आत्माएं मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अगली काली 14 रात तक का समय है। मुझे इनसे बचा लीजिए, वरना ये सब मुझे नोच खाएंगे।
अमर के माता पिता अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर, जो कि मौत से भी बदतर थे, उनके भी आंसू छलक पड़े। लेकिन फिर उन्हें एक चीज याद आई। उन्हें यह याद आया कि ये हालात उसके गांव से आने के बाद ही बदले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं गांव में ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज उसकी यह हालत है। दोस्तों, जैसे तैसे रात कटी। अगली सुबह जब अमर नॉर्मल हुआ तो उन्होंने अमर से पूछा कि बेटा, क्या तुमने गांव में जाकर भूत प्रेतों को कुछ गलत कहा था, या किसी तांत्रिक से झगड़ा मोल लिया, या कहीं किसी गलत जगह पर गए थे, या कहीं कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? दोस्तों, अमर थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उससे बिल्कुल रहा नहीं गया, क्योंकि उसके दर्द की सीमा अब गुजर चुकी थी। उसने अब सच्चाई बताना ही ठीक समझा। उसने देरी न करते हुए एक ही सांस में सब कुछ बता दिया, जिसके तुरंत बाद ही अमर के माता पिता ने तय किया कि इसे इस आत्माओं से छुटकारा सिर्फ गांव में ही मिल सकता है। अमर के माता पिता तो तुरंत ही गांव के लिए निकले। उस वक्त अमर को गांव नहीं ले जाया जा सकता था, क्योंकि वह सफर में ही टहलका मचा देता। उन्होंने अमर को बैट से जंजीरों से बांध दिया था और वह चुपचाप गांव के लिए निकल गए। उन्हें डर था कि कहीं गलती से अमर को कुछ हो न जाए। वक्त रहते ठीक उसी दिन उसके माता पिता गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही उन्होंने अमर की परेशानी को बताया। परेशानी सुनकर अमर के दादाजी ने कहा, यह तो बहुत खतरनाक हुआ। एक काम करते हैं, एक दूसरे गांव में एक बाबा रहते हैं। यहाँ किसी को भी कोई भूत पकड़ता है तो वही बाबा उसे बचाते हैं। सभी लोग तुरंत उस बाबा के पास गए। उन बाबा का नाम गौरी शंकर था। वह एक पंडित थे जो शमशान के पिंडदान वगैरह करते थे। शमशान की आत्माओं को मोक्ष दिलाने का यज्ञ भी यही करते थे। वहां पहुंचकर अमर के माता पिता ने कहा, उन्हें जो चाहिए दिया जाएगा, बस आप किसी भी तरह हमारी मदद कीजिए। बाबा गौरी शंकर तुरंत उनके साथ चलने के लिए राजी हो गए। बाबा घर पहुंचे तो पूरा घर का माहौल उथल पुथल था। अमर अपने कमरे में नहीं था। ढूंढने पर अमर की मां को दिखा कि अमर ऊपर पंखे पर उल्टा लटका है। हालांकि अमर ने अभी फांसी नहीं लगाई थी। बाबा ने गंगाजल उसके ऊपर छिड़का और उसे नीचे उतारा गया। थोड़ी देर बाद मंत्रों से शुद्धिकरण करके गंगाजल छिड़का गया, जिससे कि उसके अंदर की आत्मा अजीब तरीके से तड़पने लगी। गंगाजल एक शुद्ध जल होता है और ठीक उससे इंसानों को नहीं, शैतानों को तकलीफ होती है। इसीलिए इस बार तकलीफ उन आत्माओं को हो रही थी। काफी समय तक मंत्र और तप की मदद से वह इस आत्माओं को निकालने में बिल्कुल सफल रहे। थोड़ी देर बाद उन तीनों ही आत्माओं को उन्होंने एक लोटे में कैद कर दिया और ठीक उस लोटे को एक लाल कपड़े से बांध दिया। तब जाकर पंडित बाबा ने कहा, जिस तरह इंसानों का आत्मसम्मान होता है, उसी तरह आत्माएं भी इसे महसूस करती हैं। इसीलिए जब लाश को फूंक दिया जाता है तो उसके साथ जो अन्य आत्माएं होती हैं, वह उस धुंध के जरिए मोक्ष तलाशती हैं। उस वक्त अगर किसी की नजर इन पर पड़ जाए तो उनका मकसद पूरा नहीं हो पाता। इसी बात का बदला लेने और अमर की आत्मा को इसके शरीर से खींच निकालने के लिए वह तीनों आत्माएं इंतजार कर रही थीं। साथ ही अगर 3 दिन और देर हो जाती तो शायद आप अमर को हमेशा के लिए खो देते, क्योंकि 3 दिन बाद काली चौथ की रात थी। दोस्तों, खैर अमर कुछ समय तक बेहोश रहा और फिर होश में आ गया। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। बाबा ने उसे एक लॉकेट दिया और इसे हमेशा अपने पास रखने को कहा। वैसे आज अमर सही सलामत है। आप इसे बाबा की रहमत भी कह सकते हैं या किस्मत का लेखा जोखा। इसीलिए कहते हैं, अंधविश्वास तब तक ही रहता है जब तक कि खुद के साथ न घट जाए। सो आई होप गाइज, आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।